स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर चल रहा है 4, जिसमें प्राणी विज्ञान के बारे में, जंतु जो जगत है, प्राणी जगत है, उसके बारे में आपको बता रहे थे। प्राणी जगत को विभिन्न वर्गों और समूहों में बांटा गया है, जिसको संघ और वर्ग कहते हैं। किस आधार पर बांटा गया है आपको मैंने बताया था कि वो एक कोशिकी है कि बहुकोशिकीय है, वह जो है उसका शरीर सममित है कि असममित है, और 6-7 क्राइटेरिया थी, उनके आधार पर उनको बांटा गया था। आज मैं जो प्रथम जंतु जगत का जो संघ है, पोरीफेरा जिसको कहते हैं, फाइलम पोरीफेरा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फाइलम पोरीफेरा क्यों नाम पड़ा है? पोरी का मतलब पोर होता है, पोर मतलब छिद्र होता है, फेरा मतलब घेरा होता है, यानी जो जिसमें छिद्र पाया जाता है, जिसके पूरे शरीर के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं। तो इस संघ के जो जंतु हैं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके पूरे शरीर के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को आस्टिया कहते हैं। तो इन छिद्रों के कारण ही इसका नाम रखा गया पोरीफेरा। अब देखें तो ये प्रायः क्या होते हैं? लवणी होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। एकाध जो होते हैं अलवणी जल में भी होते हैं, जैसे आपका ये स्पंजिला जो है अलवणी जल में होता है, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं लवणी जल में होते हैं, अर्थात समुद्र में पाए जाते हैं। इनका शरीर असममित होता है। असममित का मतलब कि इनको कहीं से भी काटेंगे किसी भी प्लेन से तो 2 समान भागों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे आप देखें, ये स्पंज है, अब इसको आप कहीं से भी काटेंगे तो इसकी बनावट ऐसी होती है, या साइकान है या स्पंज होता है कि आप कहीं से भी काटेंगे तो 2 समान भागों में, यानी एक समान भागों में नहीं बांट सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनका शरीर असममित होता है, अर्थात किन्हीं प्लेन से 2 समान भागों में नहीं बांट सकते हैं। ये आद्य बहुकोशिकीय होते हैं। आद्य बहुकोशिकीय का मतलब ये होता है कि इसके पहले आपने पढ़ा है प्रोटोजोआ संघ, जो अलग ही एक जगत में आता है। तो उसका शरीर कैसा होता है? एक कोशिका का बना होता है। इसका जो होता है बहुकोशिका का तो होता है, कई कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर के ऊतक जैसी संरचना का निर्माण नहीं करती हैं। इसलिए कहते हैं कि इनका शरीर कैसा है? आद्य कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, यानी कई कोशिकाओं से बना है, लेकिन वो कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं, एक साथ मिलकर के टिश्यू नहीं बनाती हैं, ऊतक नहीं बनाती हैं। अगला देखें तो इनका शरीर का संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इसी को मैं बता रहा हूँ कि होता है तो है कई कोशिकाओं से बना, लेकिन सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर कार्य नहीं करती हैं ठीक से, इसलिए कहते हैं कि ऊतक नहीं बना होता है। इनका शरीर का स्तर कोशिकीय स्तर का होता है। इसमें देखें तो द्विस्तरीय इनका शरीर है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म से बना होता है। देखें यहाँ पर तो एक्टोडर्म है, बाहर मेसोडर्म है, बीच में एक मेसोग्लिया है, लेकिन वो परत नहीं है, और कोशिकीय परत है, वो जेल नुमा संरचना है, वो कोशिका से नहीं बनी होती है। जीवों का शरीर 3 कोशिकाओं ऊतक से बना होता है, 3 परत से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। लेकिन इसमें मेसोडर्म नहीं पाया जाता है, केवल एक्टोडर्म और मेसोडर्म पाया जाता है। इंडोडर्म पाया जाता है, इंडोडर्म, इसमें मेसोडर्म नहीं होता है। इसलिए इस कहते हैं कि इनका शरीर जो होता है वो क्या होता है? द्विस्तरीय होता है। एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें एक नाव तंत्र पाया जाता है। देखिए, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वाटर कैनाल सिस्टम में क्या है कि इसके बीच में एक गुहा है, जिसको कहते हैं हम स्पंज गुहा कहते हैं। ये बीच में स्पंजोसील या स्पंज गुहा कहते हैं। इसके चारों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम आस्टिया कहते हैं, और इसके ऊपर एक छिद्र होता है केवल, उसको आस्कुलम कहते हैं। तो इस आस्टिया से पानी अंदर आता है और इस स्पंज से होते हुए, स्पंज गुहा से आस्कुलम से बाहर निकल जाता है। इसको कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम इसका जान है, समझ लीजिए, इस संघ के जंतुओं का जान है, क्योंकि पानी जब अंदर आता है तो इसके साथ साथ इसका क्या काम है? देखिए, भोजन लेकर आता है, श्वसन क्रिया, ऑक्सीजन लेकर आता है, उत्सर्जन, शरीर में बना हुआ खराब पदार्थ को बाहर निकालता है, और जनन में भी कार्य करता है, क्योंकि बाहर से शुक्राणु बनकर के इसके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो यह वाटर कैनाल सिस्टम इसका समझ लीजिए कि इसका वो आधार है, जीवन का आधार है। इसलिए कभी ये सवाल पूछता है कि क्या होगा यदि इसके ऊपर जो बने हुए छिद्र आस्टिया उसको मोम से बंद कर दिया जाए। अगर ऐसा आप करते हैं तो जल धारा अंदर नहीं आएगी और फिर स्पंज मर जाएगा, क्योंकि इसमें भोजन नहीं हो पाएगा, श्वसन और उत्सर्जन और जनन नहीं हो पाएगा।
तो अगर मोम से इस अस्टिया को छिद्र को बंद कर दें तो ये मर जाएगा। दूसरी सवाल ये भी देखें कि इसके अंदर की भित्ति में एक विशेष कोशिका होती है जिसको कीप कोशिका कहते हैं, कोइलोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप जैसी संरचना है, इसमें फ्लैला है जो हिलता रहता है, और जब हिलता है तो जल की धारा को यह तेज करके बाहर निकालता रहता है और बाहर से जल धारा अंदर प्रवेश करती रहती है। अगर यह कीप कोशिका निकल जाए तो जल की धारा ठीक से अंदर प्रवेश नहीं करेगी और बाहर नहीं निकलेगी, और फिर यह जो स्पंज है वह भोजन, श्वसन, सर्जन और जनन के बिना खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये कीप कोशिकाएं ही बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं इस संघ की। आप देखें कि इसमें पाचन कैसे होता है, तो पाचन अंतराकोशिक होता है, यानी कोशिका के अंदर होता है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं भोजन को पकड़ करके कोशिका अंदर ले लेती हैं और उस कोशिका के अंदर भोजन का पाचन होता है, इसको कहते हैं अंतराकोशिकीय पाचन होता है। आगे देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से कि इसमें कंकाल तंत्र पाया जाता है, किस चीज़ का बना होता है, स्पॉन्जिन एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का बना हुआ, इस पर कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं, ये है कांटेनुमा संरचनाएं जिसको कहते हैं कंटिकाएं, जो स्पॉन्जिन नामक प्रोटीन की बनी होती है और ये कंकाल बनाता है। एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि ये उभयलिंगाश्रयी होते हैं। उभयलिंगाश्रयी का मतलब इसमें नर और मादा जो दोनों जननांग है एक ही जंतु के ऊपर पाया जाता है, अलग अलग जीवों में नहीं होता है, अर्थात उभयलिंगाश्रयी होते हैं, नर और मादा जननांग एक ही जंतु में होता है। निषेचन आंतरिक होता है, यानी निषेचन जो कोशिका के अंदर होगा, इसमें अंडा बनेगा और उस अंडा के अंदर, यानी शरीर के बाहर नहीं होता है, शरीर के अंदर निषेचन होता है, इसको कहते हैं निषेचन आंतरिक होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन मतलब कि जब अंडा से जाइगोट बन गया निषेचन के बाद तो वह जाइगोट भ्रूण बनाता है, बच्चा बनाता है, लेकिन यह बच्चा जो होता है अपने माता पिता से भी होता है, जिसको कि लार्वा कहते हैं। जब जो जाइगोट है उसका विकास डायरेक्ट जंतु के समान नहीं होता है, बल्कि एक लार्वा में होता है और वह लार्वा फिर जंतु में बदलता है अपने वयस्क जैसा, तो इसको कहते हैं कि अप्रत्यक्ष विकास होता है। इसमें डेवलपमेंट जो होता है अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि लार्वा बनता है फिर लार्वा जो होता है विकास करता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। पुनरुद्भवन होता है कि किसी को काट दे कहीं से और फिर वो अंग बन जाए तो उसको कहते हैं पुनरुद्भवन। तो स्पंज का क्या होता है कि स्पंज को समुद्र के किनारे खेती होती है स्पंज की, इसको हम काटते रहते हैं और ये नया इसमें से स्पंज निकलता रहता है। इसलिए पहले इसको पादप मानते थे क्योंकि ज़्यादातर ये चट्टानों पर चिपके रहते हैं, स्थिर होते हैं, लेकिन बाद में सिद्ध हुआ कि ये जंतु होते हैं, इनको काटते जाते हैं, नया नया बनता जाता है, इसलिए कहते हैं कि पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें अपार होती है। तो आप देखें तो इसमें साइकान उदाहरण है, स्पंजिला उदाहरण है, यू स्पंजिया जिसको कि बात स्पंज कहते हैं, ये कुछ उदाहरण हैं जिस संघ के प्रमुख उदाहरण हैं। इस संघ के जो जीव हैं वो प्रमुख विशेषता इसका एक नाल तंत्र हमेशा याद रखें आप, और कीट कोशिकाएं ये जीवन का आधार होती हैं। फिर अगला जो टॉपिक है अगले वीडियो में देखेंगे।